बच्चों सुप्रभातम। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत चतुर्थ पाठा जिम्मस् सिंह दंतास्ते गणिष्यसे ये पाठ अभिज्ञान शकुंतलम जो एक कालिदास का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है उससे लिया गया है। कहते हैं काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला। काव्यों में सुंदर नाटक है और उन नाटकों में सबसे श्रेष्ठ है शकुंतला। तत्र मन वहाँ रम्या सुंदर शकुंतला। उन सभी नाटकों में कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रस्तुत नाटक में जब जो है हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत दानवों के साथ युद्ध करते हुए इंद्र के विजयपुरी इंद्र की नगरी से अमरावती से लौटते हैं तो राजा दुष्यंत मार्ग में महर्षि मरीच आश्रमे विश्रामम करोति। महर्षि मरीच के आश्रम में विश्राम करने के लिए जाते हैं। तत्र बालकस्य सर्वदमनस्य सिंह शिशु कीड़ाम व्यवहार चंचलताम दृष्ट्वा तस्य मनसि बालकं प्रति स्वाभाविकम आकर्षणम उत्पन्नम भवति। वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि एक बालक जिसका नाम सर्वदमन है वह सिंह के छोटे बच्चे के साथ खेलने के लिए उसको बोलता है और बड़ी चंचलता करता है। उसकी चंचलता देख करके और महाराज दुष्यंत के मन में उस बालक के प्रति स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है। धीरे धीरे उसकी वार्तालाप प्रसंग तस्य विश्वासा भवति। उसके वार्तालाप से उसके जो है बातों से उन्हें विश्वास हो जाता है। यत सर्वदमनम तस्य पुत्रा एव, यह सर्वदमन उसका पुत्र है। इत्थम कविता अस्मन् दृश्ये बालकस्य चापलम दुष्यन्तस्य वात्सल्यम अतीव मनमोहकतया वर्णितम अस्ति। इस में कवि ने इस दृश्य में इस नाटक में बालक की चंचलता और दुष्यंत का उस बालक के प्रति वात्सल प्रेम का मनमोहक वर्णन किया है। नाटक में ये शुरू में पर्दा गिरता है और बालक जिम्मस् सिंह दंतास्ते गणिष्यसे, इसका अर्थ है अरे सिंह अपने मुंह को खोलो। दंताः दंते दंतांस दंतास्ते गणिष्यसे, यानी हम तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। नेपथ्य ये पर्दे के पीछे माँ खलु चापलम कुरु, चंचलता मत करो। कथम गत एव आत्मनम प्रकृतम, क्या अपने स्वभाव पर आ रहे हो। आवाज आती है। राजा कर्ण दत्वा, कानों को लगाकर। अभूमि यम अभिनयस्य, यह विनयहीनता क्यों कर रहा है, यह विनयहीनता का स्थान नहीं है। को न खल्वेशः निषिध्यते, कौन है जो इसको रोक रहा है। शब्द अनुसारेण, अवलोक, शब्द के अनुसार देखकर, अवलोक माने देखकर, सब इसमें आश्रम में पड़ जाता है। अये को नु खल अयम अनवध्य माना तपस्विनीभ्याम, अरे यह है तपस्विनी की बात पर कोई ध्यान नहीं कर रहा है। अनुकरण करके
रोका जा रहा है तो भी कुछ नहीं मान रहा है। अगला श्लोक है अर्धपीन स्तनम मातु आद्र क्लिष्ट के सरम प्रकीर्णुतुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्ष्यति। जिसने अपनी माता के अर्धपीत स्तनम, अपने माता का दूध स्तनपान कर लिया है, आधा, अर्ध माने आधा, यानी पूर्ण रूप से वह दूध पान नहीं कर सका है, आधा ही दूध पान कर पाया है। मातुर अर्ध क्लिष्ट केसरम, खींचने से जिसके केस, क्लिष्टम अर्ध केसरम, केसरम माने केस, जिसके खींचने से केस अस्त व्यस्त हो गए हैं, केस माने बाल, जिसको खींचने से जिसके बाल अस्त व्यस्त हो गए हैं, प्रकीर्णतम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्ष्यति। ऐसे सिंह शावक के ऐसे सिंह शावक को वह खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। प्रकीर्णतम खेलने के लिए, शिशु सिंह के बालक, बलात्कारेण बलपूर्वक, कर्ष्यति माने खींच रहा है। अरे जिसने अपनी माता का आधा स्तनपान कर लिया है, खींचने से जिसके केस अस्त व्यस्त हो गए हैं, ऐसे सिंह शावक को वह खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। ततः प्रवसति यथा निर्दिष्टम कर्म तपस्विनीभ्याम सहवाला। इसके बाद यथा निर्दिष्ट कर्म, अपने बताए हुए कर्म के लिए अर्थात तपस्विनी के साथ वह बालक प्रवेश करता है, मंच पर जो है बाहर आता है। बाला जिम्मस्स सिंहा दंतास्ते गणस्यते। बालक, अरे सिंह के बच्चे, सिंह शावक, दंतान गणयस्य से, मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा दो तपस्वियों के साथ प्रवेश करता है तो प्रथम तपस्वी कहती है अविनीत किम नो अपत्य निर्वेशणानि सत्वानि विपकरोषि। अति अविनीत विनयहीन, क्यों, किम मन क्यों, क्या, न हमारी अपत्य संतानों की तरह प्राणी सत्वानि विपकरोषि, परेशान कर रहे हो। अरे तुम अविनीत होकर के, निर्दयी होकर के, क्यों हमारी संतान की ही तरह यह प्राणी है, इसको क्यों परेशान कर रहे हो। हंतः खेद है, वर्धते संरंभ, इसका क्रोध तो बढ़ ही रहा है, संरंभ क्रोध। स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमनम इति कृतनाम ध्येयो असि। निश्चय ही, खलु माने निश्चय ही, ऋषि जनों ने इसका नाम, इसके नाम जो है, इनका नाम सर्वदमन, इसकी आकृति के अनुसार ही रखा है, इसका नाम इसकी आदतों के तरह ही ऋषि ने रखा है। दूसरी तपस्वी, ऐसा खलु केशणी त्वाम लंघयसि यदि तस्या पुत्रम न मुंचसी। दूसरी तपस्वी कहती है, अरे बेटा सर्वदमन, ऐसा खलु केशणी त्वाम लंघयसति, यह सिंहनी तुम्हें, लंघयसति माने खा जाएगी, आक्रमण कर देगी। तस् पुत्रम न मुंचसी, यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे तो ये सिंहनी तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर सकती है, आक्रमण कर देगी, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। बालक समृसत, मुस्कराते हुए, आहा बलिए खलु भीतो अस्मि, अरे इसका बल दिखा करके आप मुझे भीतो अस्मि, भयभीत कर रही हो।
इत अधरम दृश्यति, इस प्रकार से अपना ओंठ दिखा करके और जो है भाग जाता है। ओंठ दिखाता है, नीचे का अधर दिखाने लगता है, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। प्रथमा, पहली तपस्विनी, बस एनम बाल मृगेंद्र मुच, बेटा इस बाल मृगेंद्र यानी छोटे बालक को, ये सिंह का छोटा बालक है, मुंच मन इसे छोड़ दो। अपरे ते किणकम दास्यामी, अपरे माने दूसरा, ते माने तुम्हें, किणकम खिलौना, दास्यामी माने दूंगी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दे दूंगी, इस बालक के छोटे शावक को छोड़ दीजिए। यानी ये सिंह का जो छोटा बच्चा है इसे छोड़ दीजिए, मोक्ष कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। बालक कुत्र, कहाँ, देहि तत्, कहाँ है वह खिलौना, दीजिए। एतम इति हस्तम प्रसारयति, ऐसा कहकर के हाथ पसार देता है।